देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान देना है। एक नंबर में ये पूछा गया है कि इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बतानी है। बिंदु का मतलब क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन का और इस पॉइंट का, एक तो ये वाला पॉइंट है और एक ओरिजिन है, इन दोनों से दूरी बतानी है। तो दूरी भी पूछ सकता है और दूरी का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। कोई भी बिंदु है उसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला पूछ सकता है, तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ध्यान देना भाई, एक पॉइंट तो है हमारा 8 और माइनस का 15, और एक पॉइंट है हमारा मूल बिंदु जिसको बोलते हैं 0 0। हमें इन दोनों की दूरी ज्ञात करनी है। अब देखो नंबर भी दिया हुआ आ सकता है और केवल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं कि बताओ मूल बिंदु से या ओरिजिन से किसी भी नंबर की या किसी भी कोऑर्डिनेट की दे रखा है ना, आपके निर्देशांक दे रखा है, उसकी दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, दूरी का याद क्या फॉर्मूला है भाई आपके? अंडर रूट लगाना है और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आपको लिख देना है, क्योंकि इधर तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास केवल ये दो नंबर ही है। एक को एक्स बोलेंगे और एक को, उधर का कोई मतलब नहीं। इनमें जो हमारे पास नंबर दे रखे हैं उन्हीं को लेना है। तो नंबर ले रखे हैं, हल करना है। देखो एक्स का मान तो हो गया भाई कितना? 8, और वाई का मान कितना हो गया भाई आपके? 15। स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस का कोई मतलब नहीं है। तो माइनस देखो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 8 64, गुणा करना 8 को 8 से, 8 19 16 मत करना, बस ये है। प्लस माइनस को मतलब स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस को भूल जाओ। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। और यहाँ पर हमें निकालना है इसका वर्गमूल। पहले दोनों को जोड़ना पड़ेगा, जो होता है आपके 299, और इसका हमें निकालेंगे अंडर रूट, कितना आएगा? 17। कितना आएगा? 17 समझ नहीं आ रहा है, टुकड़े कर लेना। इसके अंदर केवल एक ही नंबर का भाग जाता है 17 का। कितनी बार जाता है? 17 बार जाता है। फिर भी ये भी आपको नहीं आता है तो ऐसे कर लिया करो, ये है आपका 299। या तो याद कर लो, 1 से 30 तक तो याद होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है, क्वेश्चन को जल्दी खत्म करना है, कम से कम 1 से 30 तक तो आपको हर एक को याद होना चाहिए, बेसिक नॉलेज के लिए है। जो नंबर में देखो हमें बनाने हैं 2 2 के जोड़े, तो हमने यहाँ बनाया 2 का जोड़ा, इन दो में से एक नंबर बाहर, 2 2 के जोड़े बनाने। ऐसा नंबर जो मैं यहाँ भी लिखूं यहाँ भी लिखूं, इससे आगे भी नहीं जाए गुणा भी करने पर। जैसा होता है ना 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 ऐसा हो गया 4, तो क्या लेंगे हम? 1 इंटू, अब 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 होता है, पहले गुणा करके लिख दो। अब क्या करना है, इधर तो जोड़ना है और इधर जोड़ेंगे तो आएगा 2, और घटाएं कितना आएगा? अब इस पूरे जोड़े को यहाँ लिख दो। ऐसा नंबर जो मैं यहाँ भी लिखूं और इससे बाहर भी नहीं जाए। अब तो ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं यहाँ भी लिखूं पीछे 9 आ जाए? बताओ, मैंने लिखा 2, अब मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ भी लिखूं और यहाँ भी लिखूं जिससे बाहर मतलब पीछे 9 मिले? बताओ पीछे 9 कब आता है? किसको किससे गुणा करने पर 9 आता है? 3 को 3 से गुणा करने पर आता है 9। और कब आता है 9 बताओ? 7 को 7 से गुणा करने पर भी कितना आता है? 9 आता है ना। 7 7 49, 4 9। तो या तो आप 3 3 ट्राई करो, अगर मैं 3 3 ट्राई करूंगा तो ये कितना आएगा बताओ? कितना आएगा? 3 3 ट्राई करने पर कितना आएगा बताओ? यह तो आता है 69 गुणा करने पर, और ये गुणा करने पर यही नंबर आएगा। तो हम लिखेंगे कितना यहाँ पर? 7 7 लिखेंगे। वो आपको चेक करना है कि किससे आ रहा है, उससे करोगे तो 69, लेकिन ये छोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ 7 तो यहाँ भी 7, गुणा करो कितना आएगा? 199। सेम यही पर देखो, ये और ये नंबर सेम होना चाहिए। इस लाइन के पास जो भी नंबर आता है सेम होना चाहिए, वही सेम सिस्टम। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है। घटाने पर यहाँ पर क्या आ गया आपके? 0 आ गया, और यहाँ पर क्या आया आपके? 34। कितना आया भाई? अब आपका जो उत्तर है वो कौन सा होगा बताओ भाई? ध्यान देना भाई, आपका उत्तर होगा एक, यहाँ पर कौन सा नंबर आया? 1 1। यहाँ पर कौन सा नंबर आया? उत्तर क्या होगा? हो गया। एक तरीका और भी है, जो यहाँ पर जोड़ आई है उसका क्या कर दो? आधा करेंगे तो भी कितना आता है? इसका आधा भी कर सकते हो, या फिर ये नंबर जो है ना इसमें आधा करोगे तो भी वही आएगा। और 1 और 7 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइन के पास हमने 1 और 7 का यूज किया था, वो भी कर सकते। जो अच्छा लगे ऐसे करो, जो अच्छा लगे वैसे करो। उत्तर तो कितना है? 17। याद है तो डायरेक्ट लिखो, इतना करने की जरूरत आपको नहीं है। ये क्वेश्चन दे रखा है, हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है? ज्ञात करनी।
अगर आपके पास नंबर लाइन है जैसे 0, इधर आपका 1 आता है, 2 3 4 5, क्या है इधर माइनस के नंबर, इधर क्या है भाई आपके प्लस के नंबर। बताओ इन दोनों में कितना अंतर है, आगे वाले में आगे वाला देखना। बताओ इन दोनों में कितना अंतर है, बताओ इन दोनों में कितना अंतर है, 1 2 3 4, कितना अंतर है भाई, 4 का स्क्वायर कितना होता है। ऐसे ही इन दोनों में 7 और 3, तो 7 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। बताओ इन दोनों में कितना अंतर है, 1 2 3 4, 4 का अंतर है। 4 का स्क्वायर कितना होता है आपके। और जब भी इधर जो नंबर आया सेम इधर नंबर आता है ना, तो उत्तर होता है 4 का 4 और अंडर 2 का। ये तो शॉर्ट हो गई, ऐसे सिंपल तरीका। इससे भी इजी करना है ना, तो ग्राफ में डायरेक्ट पॉइंट लगाओ। जैसे ये आपका ग्राफ है, आगे माइनस पीछे प्लस, तो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये रहा माइनस का 5, ये रहा इधर 7, ये पॉइंट आएगा यहाँ पर। अगला पॉइंट है माइनस का 1, ये भी आपके सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। माइनस का 1 और प्लस का 3, ये पॉइंट यहाँ आता है। स्केल से नापेंगे तो ये जो दूरी है वो आपको मिल जाएगी, लेकिन उत्तर रूट में है तो वो स्केल में निकालना बहुत भारी काम है। सीधा नंबर होता ना, अगर यहाँ उत्तर 5 आता, स्केल से चेक करते ये 5 सेंटीमीटर लाइन ही होती। अगर उधर 5 होता तो आपको नापते तो 5 ही होती। आपके पास ग्राफ हो, वैल्यू रख के चेक कर लेना। ये बोल रहा है इसकी दूरी कितनी, दूरी मतलब इसकी लंबाई कितनी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक से बता रहा हूं मैं। अब देखो मेन फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ऐसे कैसे ज्ञात कर। देखो इन दोनों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, और दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाले पॉइंट है। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। हमें अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। बताओ दूरी ज्ञात करने का, डिस्टेंस ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। मूल बिंदु का सूत्र अलग है, ये मूल बिंदु नहीं है यहाँ पर, तो उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा अंडरवुड माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसका हमें यूज में लेना है। लगाओ फॉर्मूला, यूज करो, ध्यान लगाओ। इधर देखो, इधर ध्यान लगा ले पहले। देखो हमेशा आगे वाले जो नंबर है वो है x1 और x2 दे रखा है, किसी को कहीं देखो फर्क पड़ने वाला नहीं। आप जिसकी मर्जी हो आगे, जैसे मैंने लिख दिया माइनस का 8, फिर मैंने लिख दिया माइनस का, मैंने इन दोनों को लिखा है, बीच में क्या है, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर माइनस, और इसके बाहर क्या है आपके, होल स्क्वायर। फिर y2 माइनस y1, ये रहा और ये रहा, मतलब 7 माइनस 3 लिखो या 3 माइनस 7 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए। अब देखो अगर आपको अंतर निकालना, अगर आपको आती नहीं सर कब साइन चेंज करूं तब कैसे करना है, सिंपल सा है, नंबर लाइन पर ध्यान देना है कि ये मेरा 0 है, इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 5। मुझे यहां से यहाँ जाना है, 1 2 3 4, उत्तर क्या है 4। नहीं तो साइन चेंज कर दो, ये माइनस का है और ये माइनस माइनस क्या हो गया, ऊपर क्या करना है यहाँ पर हम स्क्वायर। ये यही बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है। इन दोनों बीच में आप देखोगे 4 का अंतर है, ज्यादातर के माइंड में रहता है। तो एक जैसा साइन हो तो घटा भी सकते थे, कुछ घटाओ कितना होता है 4, 5 में से 1 गया, इधर भी एक नियम हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आपके दोनों नंबर बिल्कुल सेम होते हैं, जो इधर वही इधर, तो उसका उत्तर कितना होता है आपके 4 अंडरवुड 2, 4 लिख दो, अंडरवुड 2 लिख दो, जो नंबर यहाँ है वो लिख दो। नहीं तो फिर पूरा दिमाग लगाना है, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 नंबर अलग अलग है, ऐसे करना पड़ेगा। 16 और 16 32 का मतलब होता है 16 गुना 32, यही होता है ना 16 गुना 32। 4 का अंडरवुड 16 की तरह 16 का 16 का 4 और 2 का 2, उत्तर क्या आ गया आपके 4 अंडरवुड 2। इसने बोला है डिस्टेंस ज्ञात करना है इन दो पॉइंट के बीच में, मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या करनी है हमें। अगर दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी का फॉर्मूला है वो लगाना है आपको, वो ये रहा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है अभी आपके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है अभी आप।
अब देखो ध्यान लगाना भाई, ये तो है आपका x1, ये है आपका y1, और ये है आपका x2, और ये दे रखा है आपके y2। इधर ध्यान लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान लगाओ, d मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। आप d लिखो, वही लिख दो वापस। x2 माइनस x1, देखो आगे वाले में आगे वाला घटाओ पिछले वाले में, तो देखो इसमें ये घटाना है आपको, तो क्या हो जाएगा, cos a में से आपको घटाना है, क्या घटाना है, माइनस का साइन a आपको घटाना है, ऊपर लगा देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर, और पीछे वाले में पीछे वाला वैल्यू घटाना है, तो हम यहाँ लिख देंगे, देखो सेम ऐसे जहाँ लिखा ना cos पहले साइन, इधर भी ऐसे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या आएगा आपके cos a माइनस साइन a, इधर दोनों नंबर आपके प्लस के हैं, इधर दोनों नंबर क्या है आपके अलग अलग साइन है। अब ध्यान देना भाई, अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ लगा दो अंडर रूट, माइनस माइनस क्या हो गया, तो क्या होगा cos a माइनस साइन a का क्या आ गया होल स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा आपके, इधर प्लस है इधर, और यहाँ पर क्या है भाई आपके cos a माइनस माइनस साइन a का क्या आ गया। अब यहाँ पर लगानी है आइडेंटिटी, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का, तो क्या होता है, तो क्या आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का, ये हो गया पहले का। अब लेते हैं सेकंड नंबर, इससे लिखने से कुछ नहीं होता, वैसे ऐसे करने की जरूरत नहीं है, मैंने केवल इसको ऐसे लिखा हुआ, उसको वैसे लिखना है बस, पहले लाइन देखते पहले डर जाते हैं क्या लिख दिया। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है, a माइनस बी का, तो क्या होगा, मैं यहाँ अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको दोनों अलग अलग दिखे कि वो अलग है ये अलग है। अब मैं इसका लिख रहा हूँ, तो ध्यान देना भाई, वही a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ भाई, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस बी का क्या आ गया भाई, जो कटे वो काट दो, मतलब कौन कौन कट रहा है, ये देखो ये प्लस में भी है और ये कट गया। अब ध्यान देना भाई, इधर सबको पता है कि cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, cos ये क्या है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इधर ध्यान लगा था भाई, ये क्या है यहाँ पर साइन है। आपने नियम तो पढ़ा होगा कि साइन cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, और cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक और एक कितना हो गया, उत्तर क्या आ गया, ये हो जाएगा इसका। ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ये नंबर है, इसका हमें बताना है, भुज भी बताना है और कोटि भी बताना है। तो हमें बताना है कि इसका भुज कितना होगा और हमें बताना है कि इसका कोटि कितना होगा। अब भुज का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ये नाम, भुज का मतलब होता है एब्सिका, पूरा नाम तो मुझे आता नहीं, जो भी है वो ये है। और कोटि का मतलब होता है भाई आपके ऑर्डिनेट, इधर ध्यान देना भाई। तो हमारे पास जो नंबर है ना, जिसमें आगे लिखा हुआ होता है वो होता है आपके भुज मतलब एब्सिका, तो पीछे लिखा हुआ वो क्या होता है भाई आपके ऑर्डिनेट होता है। याद करना तरीका है भाई, पहले खाओ भुजियान पर छोड़ो कोटि, ऐसे याद कर सकते हैं। इंग्लिश वाले कर सकते हैं ए पहले आता है और वो बाद में आता है ABCD में, ये अच्छा है कि ऐसे याद कर लिया करो, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो पहले पेट पूजा करो फिर काम पूजा करते रहो तो दिन भर लग जाए ध्यान। अगला देखो, ये हो गया पहला, आगे वाला होता है भुज और ये होता है कोटि, ये FC का है और वो ऑर्डिनेट है, ध्यान रखना। आगे समझे, हिंदी मीडियम वाले ये रखना, भुज और कोटि का ध्यान रखना, आगे वाला भुज होता है पीछे वाला कोटि, ये बस आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखो, यहाँ पर हमारे पास एक नंबर दे रखा है, हमें बताना है y अक्ष से दूरी कितनी है और x अक्ष से दूरी कितनी है। सबसे पहले हमें बताना है x अक्ष से दूरी, क्या बताना है भाई आपको, x अक्ष से दूरी बतानी है, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, लिखा हुआ देखो ये रहा, डिस्टेंस फ्रॉम x एंड y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, x की लाइन से कितना दूर ये पॉइंट है ये हमें बताना है। दूसरा दे रखा है आपके y अक्ष से दूरी,
डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो अगर हम ग्राफ बनाते हैं, ये रहा भी हमारा ग्राफ, दोनों वैल्यू, एक वैल्यू प्लस का है, एक वैल्यू माइनस का है, कहाँ आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहला प्लस, कहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पर आता है। ये रहा भी प्लस का 1 2, ये रहा 1 2 3 4, ये आता है ये वाला पॉइंट। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका, हमें बताना है कि ये एक्स एक्स है और से कितना दूर है। अब कितना दूर है तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान देना भी सिंपल सा है। ये मेरी एक्स की लाइन है, मुझे यहां तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4, कितना चलना पड़ेगा? नहीं तो यहाँ लिखा हुआ है इसके पास होता है, देखो एक्स बोला है, उत्तर में लिखना है वाई वाला, पीछे उत्तर लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पर? 4। और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, तो दूरी को माइनस में ध्यान रखना है। इसमें और इसमें ध्यान रखना है माइनस का, लेकिन जब दूरी पूछे तो आपको ध्यान देना है। अब पूछा है वाई एक्स से दूरी कितना, ये रहा हमारा वाई एक्सिस, ध्यान देना भाई, ये है भाई हमारा वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। अब वाई की लाइन से कितना दूर है, ऐसा नहीं हमने यहां से गिनना है, हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री। कहां से गिनना है? 90 डिग्री में दूरी कितनी है हमें बतानी है। तो देखो कितना है, 1 और ये कितना हो गया? 2। अब चलो ग्राफ में पॉइंट बना लेना, और वो जो लाइन है उससे सबसे नजदीकी दूरी जो है 90 डिग्री के अंदर, वो लेनी है आपको। तो कितना उत्तर आएगा? 2। और दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए मैंने एक वैल्यू लिखा प्लस का, नहीं लिखा माइनस का। तो x, अब दूरी जब भी पूछे ना, दूरी मतलब डिस्टेंस जब भी पूछे ना, तो x का पूछे तो y का मान लिखो, y का पूछे तो नहीं, तो डायग्राम बनाकर भी दिखा सकते हो। अब अगला है आपका, देखो x और y के लिखने हैं निर्देशांक। क्या लिखने हैं हमें? निर्देशांक लिखने हैं। किसके लिखने हैं? x और y के। ध्यान देना भाई, हमें एक तो लिखना है x कोऑर्डिनेट, एक तो हमें क्या लेना है भाई? x कोऑर्डिनेट। हिंदी में बोलते हैं x का निर्देशांक। क्या बोलते हैं? x का निर्देशांक बोलते हैं। एक होता है भाई आपके y कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है y का निर्देशांक। जो आगे होता है वो x का मान होता है, जो पीछे होता है वो, हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है इसके अंदर, जो आगे है वो x का मान है, जो पीछे है वो, बस ये आपको दूरी के अंदर थोड़ा चेंज हो जाता है, और साइन का भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके दे रखा है, निर्देशांक ज्यामिति में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो ये तो है भाई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ये बता वर्टिकल लाइन का नाम बताना है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। नाम बताना है तो इस रेखा को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ध्यान रखना है। और ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा भाई? एक्स एक्सिस हो जाएगा। और इस लाइन को हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस नाम का हो जाएगा, इसका मतलब इसका नाम है आपका वाई एक्सिस। तो एग्जाम में इसका नाम बोल दे तो नाम आपको आना चाहिए। या एग्जाम में ये भी कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब दोनों आपस में मिलते हैं, उस पॉइंट का नाम क्या होगा? उस पॉइंट का नाम होता है, देखो ये जो पॉइंट है वो होता है 0 0, क्योंकि एक वैल्यू होता है x का, एक वैल्यू होता है y का। x का 0 भी और y का 0, क्योंकि दो लाइन है। इस लाइन में ये आपकी x की लाइन है और ये आपकी y की लाइन है। इधर आपके प्लस के नंबर, इधर आपके माइनस के नंबर, इधर भी 0 प्लस माइनस। जैसे ही दोनों को मिलाएंगे तो एक ही 0 दिखेगा, यहां पर तो दिखेगा एक ही 0, जबकि वो डबल 0 है। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ओरिजिन। और हिंदी में इसका नाम होता है मूल बिंदु। तो ये चीज आपको अच्छे से आनी चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, या फिर दोनों जो लाइनें जो आपस में मिलती है उसका नाम क्या है, या फिर वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल का नाम। उल्टा भी पूछ ले, वाई एक्सिस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो वो है आपके वर्टिकल लाइन। एक्स अक्ष को हम किस नाम से जानते हैं, तो वो है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, हमें बताना, हमारे पास जो पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट हमें बताना है कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं या कौन से एक्सिस में आते हैं। ये रहा किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर आता है। अक्ष मतलब लाइन पर कब आएगा और क्वाड्रेंट में कब आएगा। तो थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना है। देखो जिसमें 0 बिल्कुल भी नहीं है वो तो आएगा क्वाड्रेंट में, मतलब चतुर्थांश के अंदर आएगा। जिसके अंदर 0 नहीं है बिल्कुल ही, तो देखो ये इसके अंदर 0 नहीं है,
इसमें भी 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, और इधर भी 0 नहीं है। तो जिसमें 0 नहीं होता है वो आता है क्वाड्रेंट में, मतलब या तो आएगा इस कॉलम में, या इधर, या इधर, या इधर। तो सबसे पहले दे रखा है माइनस प्लस, अगर आगे है माइनस पीछे है प्लस, क्योंकि पहले मान माना जाता है x का, बाद में होता है y का। तो x का वैल्यू माइनस में, ये वैल्यू प्लस में, माइनस प्लस आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आएगा भाई आपके सेकंड क्वाड्रेंट में। अब इतने सारे में से कोई एक नाम ही आएगा कि कौन सा कहां होता है ये बताना। अगला है ये प्लस का, ये माइनस का। तो प्लस माइनस कहां आता है? इस क्वाड्रेंट में। ये रहा पहले प्लस बाद माइनस, ये नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का है। तो ध्यान रखना है हमारा जो उत्तर है वो कहां पर आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश में आएगा, बस ये ध्यान रखना है। फिर है 1 2, दोनों प्लस के वैल्यू। तो दोनों प्लस के वैल्यू है ना, यहाँ ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, वो यहाँ पर आता है पॉइंट। और ये दोनों प्लस के हैं तो आपके कहां पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। दोनों ही माइनस के हैं तो दोनों माइनस के आते हैं यहाँ पर, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। तो कौन सा क्वाड्रेंट है? भी आपके फोर्थ क्वाड्रेंट है। फिर है आपके जीरो वाले। अब पहले लेना है सिंगल जीरो वाला। तो सिंगल जीरो कहां पर है भाई आपके? तो सिंगल जीरो लेते हैं पहले हम। तो सिंगल जीरो एक तो यहां पर है, और सिंगल जीरो आपके एक तो यहां पर है। जब भी y का मान 0 होगा और x का मान दिया हुआ आएगा, x का मान कोई भी हो सकता है, ये रहा x का मान। जब भी y का मान 0 होता है तो उत्तर आपका इस लाइन पर आता है। जैसे लिखा हुआ माइनस का 1 और 0, ये रहा माइनस का 1 और 0। किस लाइन पर आ रहा है? x की लाइन पर। जब भी y का मान 0 आएगा तो उत्तर आपके x अक्ष पर आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं जो भी उत्तर है आपका वो इस x अक्ष पर आएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं x अक्ष, या इंग्लिश में लिखते हैं x एक्सिस पर। अब x का मान 0 है और y का मान दे रखा है, तो y का मान ये रहा इधर। तो ये कहां पर आएगा भाई? आपके इस लाइन पर, y एक्सिस पर। जब भी x का मान 0 होगा और y का कुछ ना कुछ मान दिया हुआ आएगा तो वो हमेशा क्या होगा भाई? आपके y एक्सिस पर आएगा। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब दोनों वैल्यू 0 है, तो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि दोनों 0 0 हो तो कहां आता है? मूल बिंदु पर। देखो दोनों 0 0 है, ना इधर का ना इधर का, ना लाइन का ना ये लाइन का, दोनों लाइन पर आ रहा, दोनों ही लाइन पर आ रहा है। वो होता है आपका ओरिजिन होता है। वो क्या होता है अभी? आपके ओरिजिन। और ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मूल बिंदु कहते हैं। तो ध्यान रखना है कौन सा कहां आता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है।